10वां का ज्योमेट्री है ट्रायंगल, चैप्टर का नाम है त्रिभुज, पाठ 37। तो प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यानी सिद्ध करना है, अगर दो समरूप त्रिभुज है तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले दो समरूप त्रिभुज बनाना है, समझा। इसमें दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दिया ही हुआ है दो त्रिभुज समरूप है जिसके क्षेत्रफल का अनुपात साबित करना है इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो मान लिए, माना कि ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज है, यानी माना कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, यानी ये दोनों समरूप है। तो समरूप होने का अर्थ क्या होता है? समरूप होने का अर्थ होता है दोनों का संगत कोण बराबर होगा। यानी अगर हम लोग मान ले कोण A बराबर कोण D है, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा। क्योंकि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात साबित करना है, दो समरूप त्रिभुज यानी ऑलरेडी दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, तो साबित करना है इन दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो समरूप है तो निश्चित तौर पर पहले त्रिभुज का पहला कोण, इसमें मान लेते हैं दूसरे त्रिभुज का पहला कोण D है, इसमें पहला कोण A है, यानी कोण A बराबर कोण D, दूसरा दूसरे के बराबर कोण B बराबर कोण E, तीसरा तीसरे के बराबर कोण C बराबर कोण F, तब न समरूप होगा जो दिया हुआ है। ये दोनों समरूप है जहां कोण A बराबर कोण D बराबर अल्फा, कोण B बराबर कोण E बराबर बीटा, तथा कोण C बराबर कोण F बराबर थीटा है। एवं दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो थीटा के सामने AB लेंगे तो थीटा के सामने ये DE लेंगे, यानी AB बटा DE। अब दूसरा कोण या तो अल्फा लेंगे या बीटा। मान लो हम अल्फा लेते हैं, तो अल्फा के यहाँ पर खड़ा हो जाओ तो अल्फा के सामने वाली भुजा BC, तो यहाँ भी अल्फा के सामने वाला EF, यानी BC अनुपात EF
यानी BC बटा EF बराबर बीटा के सामने AC, तो बीटा के सामने DF, यानी AC बटा DF, AC बटा DF होगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखो, चूंकि दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुज है, तब आप साबित कीजिए इनकी संगत माध्यिकाओं का वर्ग और इनके क्षेत्रफलों का वर्ग का क्षेत्रफलों का अनुपात और संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग समान होगा। तो समरूप करने के लिए हमें मानना पड़ा कोई न कोई इस त्रिभुज का पहला कोण, इसमें कोई न कोई बराबर कोण होगा जो पहले कोण के बराबर होगा, इसका दूसरा कोण इसके दूसरे कोण के बराबर होगा। तो मान लीजिए B और E बराबर है, यानी ये दूसरा तो ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर, और समान कोण के सामने की भुजा समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया समीकरण 1। और माध्यिका, इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो कोई एक माध्यिका मान लो, मान लेते हैं BC भुजा का मध्य बिंदु ये है D, इसका मध्य बिंदु ये H। मध्य बिंदु, किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाली शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो BC का मध्य बिंदु G है, तो इसको इससे मिलाएंगे, ये हो गया AG, इसकी माध्यिका और इसकी संगत माध्यिका, यानी अल्फा कोण के सामने वाली भुजा को दो भाग में ये बांटता है, तो ये भी अल्फा कोण के सामने वाली भुजा लेंगे, तब हो गया संगत। समझा ना, संगत कोण के सामने की भुजा को दो भाग में बांटेंगे, दो समान भाग में, तब कहलाएगा संगत माध्यिका। अगर बीटा कोण के सामने वाली भुजा AC को का मध्य बिंदु लेंगे, तो इसमें भी बीटा कोण के सामने वाली भुजा DF का मध्य बिंदु लेना होगा, तो ये संगत माध्यिका कहलाएगा। समझ रहा है। तो फिर यहाँ लिखेंगे, माना कि अच्छा ये चूंकि AC माध्यिका है तो BC दो भाग में बट गया, ये मध्य बिंदु हुआ, ये X है तो ये भी X होगा, और ये Y है तो ये भी Y होगा। तो पुनः लिखेंगे, पुनः माना कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC की माध्यिका ABC की माध्यिका AG और त्रिभुज DEF की माध्यिका DH। संगत माध्यिकाएं हैं। इसको समझा, संगत माध्यिका।
हम लोग को साबित क्या करना है, ये AG और DH संगत माध्यिका हो गया, तो हम लोग को साबित करना है त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यानी हमें साबित करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यानी हमें साबित करना है कि एरिया ABC बटा एरिया DEF दोनों का अनुपात हो गया किसके बराबर, तो संगत माध्यिका के अनुपात का वर्ग। तो AG और DH का अनुपात क्या होगा, AG बटा DH होगा, अनुपात का वर्ग यानी इसका होल स्क्वायर। ये साबित करना है। क्या साबित करना है, समझा इसको। ये समीकरण है, इसको मिटाना पड़ रहा है। अब देखो प्रूफ। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, ये थ्योरम है जो बतलाए हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये बतलाया है ना, तो लिखेंगे ये तो थ्योरम बतलाए हैं, सेकंड सीरीज ऑफ थ्योरम जिसमें 21 पार्ट है। जो हम जानते हैं कि थ्योरम ये है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो चूंकि ये दोनों तो समरूप है, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, तो इसीलिए लिख सकते हैं, अतः एरिया ABC बटा एरिया DEF बराबर संगत भुजा। तो संगत भुजा AB इसमें लेंगे थीटा कोण के सामने, इसमें थीटा कोण के सामने DE लेंगे, यानी AB बटा DE, AB बटा DE संगत भुजा का अनुपात का वर्ग होता है। तो इसका अर्थ हुआ वर्ग, यानी एरिया ABC बटा एरिया DEF बराबर AB बटा DE का होल स्क्वायर। इस थ्योरम के अनुसार होगा ना। फिर इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं BC बटा EF संगत भुजा है ना, अल्फा कोण के सामने की भुजा, अल्फा कोण के सामने की भुजा, यानी BC बटा EF, BC बटा EF का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह बराबर AC बटा DF का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। देखो हम लोग को साबित करना है AG बटा DH का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग को आ रहा है AB बटा DE, AB बटा DE, दूसरा BC बटा EF लिखे हैं। तो दो त्रिभुज को समरूप करना होगा, पूरा को हम मिटा रहे हैं। इससे पहले देखो दोनों तो समरूप है, तो
समीकरण एक माने है ना, समीकरण एक से बोलो तो समीकरण एक में होगा ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। लेकिन इसी का काम है तो इतना लिख सकते हैं, तीसरा नहीं लिखे। ये समीकरण एक से ए बी बटा डी ई बराबर ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ है ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं तो फिर देखो, बी सी को कितना लिख सकते हैं, बी सी को x जोड़ x यानी बी जी जोड़ जी सी लिख सकते हैं ना, यानी x जोड़ x यानी x जोड़ x। ई एफ को कितना लिख सकते हैं, y जोड़ y यानी ई एच जोड़ एच एफ, y जोड़ y तो ये हो गया 2x बटा 2y, 2 कट गया बराबर x बटा y। इसीलिए ए बी बटा डी ई बराबर x बटा y। ध्यान से देखो, x का दोनों मान रखा जा सकता है, जी सी और y का एच एफ, लेकिन कौन सा मान रखना बेहतर होगा तो त्रिभुज ए बी जी और त्रिभुज डी ई एच को समरूप करना है। तो ए बी बटा बी जी यानी x का मान अगर हम बी जी रखते हैं तो अच्छी बात होगी। फिर डी ई बटा ई एच, ये y का मान एच एफ के बदला ई एच रखेंगे, समझ रहे हो। तो इसको लिख सकते हैं बराबर बी जी बटा ई एच। इसलिए ए बी बटा डी ई बराबर बी जी बटा ई एच। ये संबंध जो है, ध्यान से देखो, ये संबंध किस त्रिभुज की चर्चा कर रहा है, ए बी डी ई, इसमें डी ई है तो इसको ऐसा करते हैं, इसको फिर लिख सकते हैं। इसलिए ए बी तिरछा गुना में बी जी को यहाँ रख सकते हैं, पहले भी बतलाए थे, और डी ई को यहाँ दे सकते हैं, क्या कि तिरछा गुना करेंगे तो बात हो जाएगी बराबर डी ई गुने बी जी, तिरछा गुना में बी जी गुने डी ई, यह है ना बात बराबर है। अब ये संबंध जो है किस त्रिभुज में है, ए बी बटा बी जी, ए बी बटा बी जी यानी त्रिभुज ए बी जी में है। आगे वाला डी ई बटा ई एच, डी ई बटा ई एच, ये त्रिभुज डी ई एच में है ना। तो सीधे लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी जी में, ए बी जी एवं त्रिभुज डी ई एच में, डी ई एच में दोनों में क्या समानता है, तो प्रथम दो भुजा का अनुपात और इसके बीच का कोण, ध्यान दो, दोनों त्रिभुज में इसको समीकरण मान लो, हम लोग 3 मान ले, समीकरण 3। तो समीकरण 3 से दोनों त्रिभुज में ए बी बटा बी जी बराबर डी ई बटा ई एच तथा ये कोण बीटा, कोण बी कोण ई के बराबर है, बीटा त्रिभुज ए बी जी का ये कोण बी और त्रिभुज डी ई एच का ये कोण ई, दोनों है बीटा।
तो कोण बी बराबर कोण ई बराबर बीटा। अब इस पर ध्यान दो, ये समीकरण 3 से ये लिखे हैं ये संबंध, समीकरण 3 से दो होगा तो चलो दो ही मानो। अब मिलाओ तो त्रिभुज ए बी जी में और त्रिभुज डी ई एच में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखो ए बी बटा बी जी, यानी ए बी बटा बी जी दोनों भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज में डी ई एच के डी ई बराबर ई एच के बराबर है। देख लो तो ए बी बटा बी जी यानी प्रथम त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज के दो भुजा के अनुपात के बराबर है समीकरण 2 से, तथा दोनों के बीच का कोण प्रथम और दूसरी भुजा के बीच का कोण, इसमें देखो प्रथम और दूसरी भुजा के बीच के कोण के बराबर है। ये तो थ्योरम ही है। जब दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज की प्रथम दो भुजा के बीच का अनुपात, प्रथम दो भुजा का अनुपात यानी पहले त्रिभुज में प्रथम दो भुजा का अनुपात एवं इसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के प्रथम दो भुजा के अनुपात एवं इसके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। तो देखो तो दोनों त्रिभुज में पहले त्रिभुज में प्रथम दो भुजा यानी ए बी अनुपात बी जी, ए बी अनुपात बी जी यानी ए बी बटा बी जी बराबर दूसरे त्रिभुज के प्रथम और दूसरी यानी डी ई अनुपात ई एच, डी ई अनुपात ई एच अर्थात डी ई बटा ई एच के बराबर है समीकरण 2 से। तो जब दो त्रिभुज के प्रथम दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो एवं इन भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की इन भुजाओं के बीच के कोण के बराबर हो तो समरूपता के सिद्धांत भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा के अनुसार दोनों समरूप होता है। हम लिख सकते हैं अब समरूपता के सिद्धांत एस ए एस भुजा एंगल भुजा से दोनों त्रिभुज छोटा वाला इधर वाला समरूप हो गया। अतः समरूपता के सिद्धांत एस ए एस से त्रिभुज ए बी जी समरूप त्रिभुज डी ई एच होगा। बोलो यहाँ तक समझा अच्छी तरह? कहीं कोई शंका है तो पूछ लो। ज्योमेट्री है डेंजरस सब्जेक्ट माना जाता है ऑल ओवर इंडिया में, जबकि इसका ठीक उल्टा है। मैथ हमेशा भूतपूर्व सब्जेक्ट होता है। क्रमबद्ध ढंग से पढ़ो, लेकिन पहले बेस ऑफ अलजेब्रा और पॉइंट टू सर्किल पढ़ो। तो दोनों समरूप हो गया। यानी समरूपता के सिद्धांत एस ए एस से त्रिभुज ए बी जी समरूप त्रिभुज डी ई एच।
अब इससे आगे देखो, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो क्या क्या बातें होती है? समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है तथा समान अनुपात वाले भुजा के सामने का कोण समान होता है। पता है ना? तो लिखेंगे देखो, ये दोनों चूंकि समरूप हो चुका है ना, जब त्रिभुज ए बी जी और डी ई एच समरूप हो गया है तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज में समान अनुपात वाले भुजा के सामने का कोण समान होता है। यानी समान अनुपात वाले भुजा के सामने का कोण, ये सब देश में ही पढ़ा दिए हैं। तथा समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो इसमें समान अनुपात वाला भुजा कौन था? इसमें याद करो, ए बी बटा बी जी, ए बी बटा बी जी बराबर डी ई बटा ई एच निकला था। डी ई बटा ई एच ये आया था ना, इतना मिटा दिए हैं, इतना आया था। और बीच का कोण बराबर है ए बी के सामने का कोण, ए बी के सामने का कोण त्रिभुज ए बी जी में, इसको छांटो, ए बी के सामने का कोण ये हुआ। फिर डी ई, ए बी के सामने का कोण मान लो वो डेल्टा है, बीजी, अब बीजी के सामने का कोण ये मान लो एम है। तो एक ही त्रिभुज में लिए तो ए बी बटा बीजी, ए बी बटा बीजी, ए बी को यहाँ डी ई को यहाँ दे सकते हैं, ए बी बटा डी ई। तो ए बी बटा डी ई, जब ये डी ई को यहाँ लाओ, बीजी को यहाँ दो, तो डी ई यहाँ दे दो बीजी। अब ए बी के सामने का कोण ये डेल्टा है, तो डी ई के सामने का ये कोण डेल्टा होगा, बोलो तो। समान अनुपात में ये भुजा है ना, ए बी बटा डी ई बराबर बी जी बटा ई एच, यानी ए बी अनुपात डी ई बराबर बी जी अनुपात ई एच, ए बी अनुपात डी ई, यानी संगत भुजाओं का अनुपात। तो संगत भुजा के सामने का कोण भी बराबर होगा। तो इसके अनुसार ये कोण बराबर कर दिए हैं। तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर, ये कोण एम होगा तो ये कोण भी एम होगा। कैसे होगा ये समझा? जी समझा। तो फिर आगे देखो, ये ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर बी जी बटा ई एच, बी जी बटा ई एच बराबर ए जी बटा डी एच, ये होगा। क्योंकि दोनों समरूप हो गया है तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात भी समान होगा। इसको समझा? यहाँ पर देखो तो ए बी बटा डी ई बराबर बी जी बटा ई एच बराबर ए जी बटा डी एच। हम लोग को इसका काम है, ये है माध्यिका। ए बी बटा डी ई बराबर ए जी बटा डी एच लिख सकते हैं। इसीलिए ए बी बटा डी ई बराबर ए जी बटा डी एच। इसको समीकरण 3 मान लो। अब लगभग साबित हो गया है।
क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, ये तो दिया है ना। इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़े हैं। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, पीछे भी लिख चुके हैं। तो दोनों समरूप है, इसलिए एरिया ABC बटा एरिया DEF दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात का वर्ग। तो AB और DE है संगत भुजा, फिर BC और EH है EF, और तीसरा AC और DF है। तो काम है हम लोग को AB और DE संगत भुजा का। तो लिख सकते हैं AB बटा DE, AB बटा DE संगत भुजा के अनुपात का वर्ग, यानी इतना। इसको कितना समीकरण माने थे? उसको 3 माने थे। कोई बात नहीं। और इसको लिख सकते हैं, देखो साबित हो गया। और ABC एरिया ABC बटा एरिया DEF बराबर AB बटा DE का होल स्क्वायर बराबर, देखो AB बटा DE बराबर AG बटा DH है, यानी AG बटा DH का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया? समीकरण 3 से। AB बराबर DE है, AB बराबर DE, AB बराबर DE बराबर AG बाय DH है, समीकरण 3 से। तो लिखना होगा समीकरण 3 से। इसलिए एरिया ABC बटा एरिया DEF बराबर, ये साबित करना था, यानी AG बटा DH का होल स्क्वायर प्रूव्ड। देखो शुरू में यही साबित करना था। बोलो तो समझा, रिपीट नहीं करना होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना? रखो।